नमस्कार। सुरक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निजी सुरक्षा के अंतर्गत परिसर क्षेत्र में पार्किंग नियंत्रण। निजी स्थानों जैसे इमारतों की पार्किंग में यातायात को नियंत्रित करने के लिए एक सुरक्षा गार्ड को बुलाया जा सकता है। ड्राइवरों द्वारा समझे जाने के लिए गार्ड को पारंपरिक संकेतों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। गार्ड को मौसम के अनुरूप तैयार रहना चाहिए तथा दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए कफ पहनना चाहिए। आइए अब जानते हैं यातायात नियंत्रण में यातायात कर्मी की ड्यूटी। जब आप ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं तब आप लोगों को बताते हैं कि वे कब और कहां जा गतिविधि कर सकते हैं। ये लोग वाहन चालक या पैडल हो सकते हैं। आपको आपातकालीन स्थितियों में अपनी साइट या अन्य जगहों पर यातायात नियंत्रित करने के लिए कहा जा सकता है। अपना कार्य करते समय पूर्ण नियंत्रण में देखने के लिए आपको व्यावसायिक और शांत नजर आना होगा। आपकी साइट पर यातायात को सुचारू रूप से गतिमान रखना आपकी जिम्मेदारी है। हालांकि सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क पर यातायात नियंत्रित करने का आपको अधिकार नहीं है, परंतु आपकी वर्दी तथा प्रशिक्षण को देखते हुए पुलिस द्वारा आपातकाल में आपसे मदद मांगी जा सकती है। यदि आपसे पुलिस द्वारा मदद मांगी जाती है तो अपनी पोस्ट छोड़ने के पहले अपने नियोक्ता को सूचित करना होगा। यातायात नियंत्रित करने के दौरान आपको कई खतरों का सामना करना होता है, जिनकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। इसमें मौसम के हालात, भारी यातायात, घायल और उत्तेजित जनता, आग, रासायनिक स्राव तथा बिजली के तार इत्यादि सम्मिलित हैं। इनमें से कई कारक आपके नियंत्रण में नहीं हैं, परंतु अन्य कई कारकों के लिए भली भांति तैयार रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं सुरक्षा गार्ड की सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव। पहला, कपड़े। जब भी आप ड्यूटी पर हो आपको अपनी यूनिफॉर्म अवश्य पहननी चाहिए। ऐसा करने से आप आसानी से पहचान में आएंगे तथा आपातकाल में आपको शीघ्रता से पहचाना जा सकेगा। यूनिफॉर्म के साथ हेलमेट, टोपी, ग्लव्स या परावर्तित करने वाले क्रॉस स्टेप्स पहनने चाहिए। यदि परावर्तित करने वाले उपकरण उपलब्ध न हो तो जितना हो सके उतना अधिक सफेद रंग के उपकरण इस्तेमाल करने चाहिए। दूसरा, मौसम पर बारीकी से ध्यान दें। ठंड के मौसम में अपनी दृश्यता कई मौसम संबंधित कारकों से प्रभावित होती है, जिनमें से प्रमुख है भारी बर्फबारी, कोहरा, बर्फ के ढेर इत्यादि। आपको अनुमानित समय से अधिक देर तक बाहर रहना पड़ सकता है, अतः आपको वर्षा तथा ठंड रोधी कपड़े, न फिसलने वाले जूते पहनने चाहिए जो कि आपके शरीर को गर्म तथा आरामदायक स्थिति में रखेंगे। तीसरा, उपकरण। आपके पास सीमित मात्रा में उपकरण हो सकते हैं, किंतु आपके पास जितने भी उपकरण हो उनका यथासंभव सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल कर स्वयं को दृश्य तथा सिग्नल को साफ रखने के लिए इस्तेमाल करें। आइए अब जानते हैं यातायात नियंत्रण में किन प्रक्रियाओं का पालन करें। पहला, सड़क के किनारे चलते हुए रुकें। दूसरा, अपने समीपवर्ती यातायात का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करें। स्टॉप सिग्नल या हाथ के इशारों का उपयोग करें। मुख्य सड़क पर प्रवेश करने से पहले स्वयं को लोगों द्वारा दिखाई देना तथा यातायात के रुकने को सुनिश्चित करें। तीसरा, धीरे धीरे चलते हुए अगली लेन में जाएं। इन्हीं सिग्नलों का उपयोग कर अगली लेन में जाएं। चौथा, यातायात का संचालन करने से पहले सुनिश्चित करें कि संपूर्ण क्षेत्र आपके नियंत्रण में है। सड़क के मध्य बीच में खड़े होने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप ड्राइवर तथा पैडल चालकों को दिखाई दे रहे हो तथा आप सभी दिशाओं से यातायात नियंत्रित कर सकते हैं। अपने वजन को दोनों पैरों पर समान रूप से संतुलित करें तथा यातायात का संचालन न करने के समय अपने हाथों को आरामदायक स्थिति में रखना सुनिश्चित करें। यह आपकी शक्ति को बचाने तथा सतर्क रहने में आपकी मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।